एयरपोर्ट के अंदर रात भर सोए हुए पैसेंजर्स, फ्लाइट बोर्ड पे सिर्फ कैंसल्ड कैंसल्ड कैंसल्ड। और इस पूरे फियास्को के बीच में है भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो। अब पिछले हफ्ते कोई बस अगर आप देखोगे तो 4000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, हज़ारों लोग फंस गए हैं और टिकट के प्राइसेस 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं। और इसका मेन रीजन एक कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन और आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिगो का क्राइसिस कैसे क्रिएट हुआ, एयरलाइन की कहां गलती थी और कैसे सरकार ने पूरी सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ दिया। तो 2 दिसंबर के बाद से ही इंडिगो की ऑपरेशंस लिटरली ब्रेक होने लग गए थे। हर दिन लगभग 400 से 450 फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे थे और हजारों डिले। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हर जगह लोग धक्के खा रहे थे और कई पैसेंजर्स को तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। अब याद रखिएगा कि इंडिगो भारत के डोमेस्टिक सिविल एविएशन मार्केट का 60% शेयर रखता है। मतलब अगर ये एयरलाइन गिरा तो पूरा का पूरा सिविल एविएशन सिस्टम गिरेगा। इस क्रैश के बीच में एक ही क्वेश्चन था कि ये सब एकदम से कैसे हो गया। अब उसका जवाब मिलेगा FDTL के रूल्स में। देखिए, DGCA यानी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने पायलट फटीग को अवॉइड करने के लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल्स लाए थे। वीकली रेस्ट को 36 आवर्स से 48 आवर्स कर दिया, नाइट लैंडिंग को 6 से 2 पर नाइट कर दिया, नाइट ड्यूरेशन को 1 घंटे से एक्सटेंड कर दिया। अब सिंपल शब्दों में समझें तो पायलट को ज्यादा रेस्ट, कम नाइट फ्लाइंग, एयरलाइंस को ज्यादा पायलट्स और बेटर रोस्टरिंग चाहिए था। अब ये रूल्स 2 फेजेस में लाए गए थे। देखिए, फेज 1 आया था जुलाई 2025 में, जहां पे ज्यादा रेस्ट की बात करी गई थी। फेज 2 आया था नवंबर 25 में, जहां नाइट रेस्ट्रिक्शन लगे थे। फेज 1 में इंडिगो ने समहाउ मैनेज कर लिया, बट फेज 2 आते ही एयरलाइन की कमर टूट गई। ये रूल्स सभी एयरलाइंस पे अप्लाई होता है। तो फिर इंडिगो के ऊपर इतना बड़ा असर क्यों पड़ा? तो देखिए, इसका पहला रीजन है बहुत बड़ा नेटवर्क। इंडिगो डेली बेसिस पे लगभग 2300 प्लस फ्लाइट्स को ऑपरेट करता है। अगर 10% भी कैंसिल हो जाए तो 230 फ्लाइट्स होती है। नंबर 2 है बहुत ज्यादा नाइट फ्लाइट्स। इंडिगो रेड आई फ्लाइट्स पे ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे ही नए रूल्स है, नाइट फ्लाइंग क्रश कर दिए गए। इसके अलावा इंडिगो एक टाइट यूटिलाइजेशन मॉडल चला रहा था। एयरक्राफ्ट और पायलट दोनों को मैक्सिमम आवर्स तक चलाया जा रहा था। अब इसके बाद जैसे ही ड्यूटी लिमिट स्ट्रिक्ट हुए, सिस्टम पूरा का पूरा इनका कोलैप्स हो गया। पायलट एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि इंडिगो हायरिंग फ्रीज पर था, लीव कट कर रहा था और पायलट पे फ्रीज लगा हुआ था, बट एग्जीक्यूटिव्स को मैसिव पे मिल रहा था। विच मीन्स कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो तो रिच हो रहा था, लेकिन फ्रंटलाइन क्रू जो है वो पूरा का पूरा बर्नआउट हो रहा था। DGCA के डेटा के हिसाब से सिर्फ नवंबर में ही 1232 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। इनमें से भी 755 कैंसिलेशन क्रू या FDTL की वजह से थे। तो इनका वन टाइम परफॉर्मेंस 84% से 67% गिर गया और दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही ये 20% पे आ गया था। ये कोई छोटी गलती नहीं है, ये सिस्टमैटिक प्लानिंग फेलियर था। अब ये पूरा क्राइसिस एक चीज को प्रूव करता है कि गवर्नमेंट ने एयरलाइंस को अकाउंटेबिलिटी से बचाया और सेफ्टी रूल्स पे यू टर्न ले लिया। अब जब भी ये रूल्स इंप्लीमेंट होने वाले थे उस समय एयरलाइंस इंक्लूडिंग इंडिगो ने ये बोला था कि हमें टाइम चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, इसको डिले कर देते हैं। 2025 में जब सिस्टम क्रैश हुआ तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन मिनिस्ट्री ने FDTL रूल्स को फरवरी 26 तक के लिए पॉज कर दिया। अब यहाँ पे इसका मतलब ये निकल करके आता है कि एयरलाइंस ने प्लानिंग नहीं की थी, स्टाफिंग नहीं बढ़ाई और पायलट्स बर्नआउट हो गए थे। थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर इसकी वजह से सफर कर रहे थे। और गवर्नमेंट ने कहा कि चलो रूल्स ही हटा देते हैं या फिर टेम्परेरी इसको डिले कर देते हैं। ये एग्जैक्टली वही है जिसे एक्सपर्ट कहते हैं कि एयरलाइन प्रेशर के सामने गवर्नमेंट झुक गई। अब इसके बाद सेफ्टी रूल्स का पर्पस था टायर्ड पायलट्स को कॉकपिट से दूर रखना। इंस्टेड ऑफ इन्फोर्सिंग दैट, गवर्नमेंट ने कहा कि चलो इंडिगो को हैंडल करना मुश्किल लग रहा है तो रूल्स ही रोक देते हैं। अब दिस इज नॉट पैसेंजर फर्स्ट गवर्नेंस, दिस इज एयरलाइन फर्स्ट गवर्नेंस। अब DGCA ने इंडिगो के CEO को शो कॉज नोटिस दिया है और एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई है। अब ये सब सही स्टेप है, लेकिन जब आप रूल्स को रोल बैक भी कर रहे हो तो ये मैसेज तो यही जाएगा ना कि एयरलाइन अगर प्रेशर बनाएगी तो हम सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सरकार का काम है इनको रेगुलेट करना और इंश्योर करना कि एयरलाइंस पैसेंजर और सेफ्टी को प्रायोरिटी दे, ना कि उनके बिजनेस मॉडल की कमियों को कवर अप करना। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अभी तो फ्लाइट स्टेटस को बार बार आप चेक करते रहो। क्रिटिकल इवेंट्स के लिए थोड़ा बफर टाइम रखो, रिफंड और कॉम्पनसेशन को लेकर अपनी राइट्स को जानो, सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करते रहो और अगर पॉसिबल हो तो नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए ना अपने फ्लाइट्स के कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स आप रखो। इंडिगो बोलेगा कि 10 दिसंबर तक ऑपरेशन स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि जब तक आपका मैन पावर नहीं बढ़ेगा, रोस्टरिंग ठीक से नहीं होगी, तब तक ये फिक्स नहीं होने वाला। इंडिगो की गलती प्लानिंग और मैन पावर मैनेजमेंट की थी और गवर्नमेंट की गलती थी पूरी की पूरी अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स ना करवा पाना। सेफ्टी रूल्स को टेम्परेरी रोल बैक करके गवर्नमेंट ने एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट किया है और इसका पूरा खामियाजा किसको भुगतना पड़ा है? हम पैसेंजर्स को। अगर बड़ा एयरलाइंस प्रेशर डालेगा तो रूल्स बदले भी जा सकते हैं और नुकसान इसमें हम पैसेंजर्स का ही होना है। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को एयरलाइन की गलती को इतना सॉफ्टली हैंडल करना चाहिए था? कमेंट में बताइएगा।